हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ये हमारे पास आज नेट का सूट है, इसकी कटिंग करेंगे। बहुत ही स्लिम ट्रिम लड़की है जिसका सूट है और लेमन कलर का है। बहुत ही सुंदर लग रहा था, चमक थी इसमें। जरी वर्क सा हो रखा है, जैसे बारीक से गोटे का डिज़ाइन बना हुआ है। और ये बहुत ही सॉफ्ट है, जो डिज़ाइन बना हुआ है ना, हार्ड नहीं है, चुभने वाला नहीं है। तो पहले मैं इसकी ना विर्थ ले रही हूँ। मुझे जैसे इनकी हिप थी ना, बहुत पतली लड़की है, इसकी हिप है 34 इंच। चौथा भाग हो गया 8.5, तो 9.5 10.5 लेना था मुझे। और लंबाई है इसकी 40 इंच 40 इंच। और सिर्फ 1 इंच ही ज़्यादा लिया है मैंने, क्योंकि ना इसके नीचे जो बॉर्डर है वो ऐसे ही रहने देंगे। उसके नीचे हम फोल्ड नहीं करेंगे, नहीं तो डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा। पीछे का पल्ला बढ़ाकर ले लेंगे। ये बस 1 इंच फालतू लेकर मैंने कट कर दिया है। और 10.5 इंच लिया है चौड़ाई में, और लंबाई में लिया है 41 इंच। 40 तैयार था, 1 इंच फालतू ले लिया है। तो ये बाकी कपड़ा मैंने साइड पर रख दिया। इसमें से स्लीव निकल जाएगी, क्योंकि बहुत पतली है ना, इसलिए उसकी स्लीव निकल जाएगी इसमें। अगर जो हैवी साइज होता तो फिर नहीं निकलती। तो अब इसकी मार्किंग करेंगे। और इसके नीचे टाफ्टा की लाइनिंग लगेगी, शाइन वाली होती है ना, बहुत सुंदर लगेगी। तो ये कलर मिला नहीं था, अभी बाद में लेके आऊँगी। 5.5 इंच तीरा लिया है और नीचे को 6.5 इंच। बहुत ज़्यादा पतली है, इसलिए 5.5 इंच ही तीरा लिया है। बस्ट है 8.5 इंच और 6.5 पर कमर का और 14 पर हिप का निशान लगाया था। कमर है इसकी 29 इंच 7.25 और हिप है 33 इंच 8.25। और एक बार ऐसे ही मैंने मार्किंग कर दी है, क्योंकि इसकी पक्की फिटिंग तो हम लाइनिंग के ऊपर ही लगाएंगे। और ये कट कर देना है। बाहर वाली जो 2 इंच की हमारी काट होती है उसको कट कर देना है। हल्का सा कमर पर बाद में कट कर दूँगी। और ये बैक साइड का पल्ला है। ये तो बिल्कुल ही नेट है, जैसे दुपट्टा नहीं होता, पतली सी चुन्नी, वो है। तो पहले मैंने कन्नी वाली साइड बिछाई थी, तो इस साइड पर ना लंबाई नहीं पूरी हो रही थी, फिर मैंने आडी करके बिछाई है, तो फिर लंबाई पूरी हुई है हमारी। यहाँ पर सिलाई लगी हुई थी नीचे को फोल्डिंग की, वो निकाल रही हूँ। दोबारा से सेट करके इसको बिछा दूँगी। अगर नीचे थोड़ा डार्क कलर का कोई फ़र्श होता ना, फिर ज़्यादा अच्छा समझ आता। तो ये लाइट कलर का है और सूट भी बहुत ज़्यादा लाइट कलर का है, लेमन कलर का है। तो मैंने ये 10.5 इंच ही मैंने पीछे का भी बिछा लिया है। 11 इंच ले लिया था, थोड़ी सी कन्नी कट कर देंगे। और नीचे को 2.5 इंच बढ़ाकर रखना है। और ये लंबाई नहीं पूरी हो रही, मैंने पहले ना कन्नी वाली साइड पर की थी, तो फिर मुझे दोबारा से इसकी तय लगानी पड़ी थी। तो अब उसको उठाकर दोबारा से सेटिंग करेंगे, क्योंकि नीचे कपड़ा नहीं बच रहा है इसके। तो ये आडी तय करेंगे। तो बहुत ज़्यादा लंबाई थी आडे में, तो फिर आराम से कपड़ा बन गया था नीचे, क्योंकि फोल्ड भी तो करना है घेरा नीचे का, आगे की तरफ तो नहीं करना, डिज़ाइन बना हुआ है। तो ये बैक साइड का पल्ला भी कट कर लेंगे। नीचे 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखूँगी, वो तरपाई के लिए। और ऐसे सूट बहुत मुश्किल से स्टिच होते हैं, मार्किंग करनी भी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि हिलता डुलता बहुत ज़्यादा है ये कपड़ा। तो वैसे सुंदर लग रहा था, बोल रही थी दुपट्टे के ऊपर भी पूरे के ऊपर कढ़ाई है। तो इसको मैं बैक साइड के पल्ले को भी सेटिंग करके इसको कट कर देंगे, सेम वैसे ही। बाद में आगे के जो पल्ला होता है ना सूट का, वहाँ पर 1 इंच की गुलाई डालेंगे। और ये सेम मैंने वैसे ही पल्ला कट कर दिया है। और नीचे 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेकर कट करना है। आगे की तरफ नहीं मोड़ना, पीछे मोड़ना है। कमर से हल्की सी गुलाई डाल दी है। वैसे मैंने 10.5 इंच ही लिया था कपड़ा, फिर भी थोड़ी शेप बना दी है। शुक्र है ये प्लेट नहीं डलवाती, अगर प्लेट भी डलवाती तो फिर काम बढ़ जाता है। अब ऊपर से भी आधा इंच कंधे डाउन कर देने हैं और आगे की गुलाई डाल देनी है, जो आगे का सूट का पल्ला है। तो इसके नीचे टाफ्टा की लाइनिंग लगेगी। मैं स्टिचिंग की भी वीडियो इसकी बना लूँगी, फिर ना इसकी बाजू पर भी डिज़ाइनिंग इसी करेंगे। ये देखें, इतना कपड़ा बचा है, जो आगे इसे यहाँ से बाजू निकालनी है। बोल रही थी लैस लगा देना कोई, लेकिन इसका खुद का ही इतना डिज़ाइन है, फिर लैस की ज़रूरत नहीं। और लंबाई थी इसकी बाजू की 14.5 इंच, और पूरा 14.5 ही है। तो नीचे मैं बॉर्डर लगा दूंगी, वो जो थोड़ा सा बचा है ना फूलों का, वो सेंटर में से कट करके लगा दूंगी, तो बहुत सुंदर बाजू डिज़ाइनर बन जाएगी। 4 तय लगा ली है। और अब इसके मार्किंग करके हम कट कर देंगे। बहुत ही हिलता है कपड़ा, इसलिए मैंने सोचा अलग अलग कर दूँ। जब तय लगाते हैं ना, तो एक पल्ला कहीं जाता है, एक कहीं जाता है। ये हिलने डुलने वाली नेट है। कई नेट जो होती है ना कॉटन सी बनी होती है, वो सेटिंग हो जाती है, इसकी नहीं हो रही। नीचे 3 इंच की मार्किंग करके गुलाई डाल देनी है। और मोरी इसकी थी 4.25 थी।
तो वो भी ज़्यादा रख के ना थोड़ी फिर कट कर देंगे। अंदाजे से ही कट कर दिया है, एक बार बाद में मैं सेटिंग कर दूँगी। ये बॉर्डर जो है ना सेंटर से कट करके आधा एक बाजू पर लगाएंगे, आधा दूसरी बाजू पर लगा देंगे, तो अच्छी डिज़ाइनर बाजू बन जाएगी इसकी। तो इसको साइड पर रख दूँगी, बाद में सेटिंग करूँगी जब मैं स्टिच करूँगी। पैंट का कपड़ा इसका है क्रेप का कपड़ा है, तो बहुत पतला सा है। कोई सियानी होती तो फिर उसने ना लाइनिंग लगवानी थी, ये तो सियानी नहीं है, इसने नहीं लगवानी है। बहुत ज़्यादा पतला है और लाइट कलर का है, ये क्रेप का कपड़ा है। तो इसको मैंने फोल्ड कर देना है, जैसे 2 तय कर देना है और सीधा सीधा बिछा लेना है लंबा लंबा, और ऊपर से जो ऊंचा नीचा है ना उसको कटिंग करके सेट कर देंगे। तो फिर मार्किंग करनी शुरू करते हैं पैंट की। और आप पैंट की कटिंग देखें, मतलब ना मैं तो जिस नाप से कट कर रही हूँ, आप भी अपने नाप से कट कर सकते हैं। जो मेरे पास नाप में है उसी से कट करूँगी ना, जैसे मैं आपको बता देती हूँ। इसका ना एक कमर का नाप लेना होता है, हिप का नहीं चलता, और एक थाई का नाप लेना होता है। थाई जो होती है हमारे पट्ट होते हैं जो, तो वो वाली थाई होती है। तो वहाँ से नाप कर उसमें 5 इंच 4 इंच लूजिंग देनी होती है, 5 इंच। 1 इंच ऊपर निकाल कर लंबाई का निशान लगा लूँगी। 34 इंच लंबाई है, तो इसको सीधा कर लेना है और फिर 2.5 इंच नीचे फोल्डिंग का निशान लगा देना है। तो इसको भी सीधा कर लेंगे। सबसे पहले लंबाई लेनी है, 1 इंच ऊपर को इसलिए निकाला है, वहाँ पर बेल्ट लगेगी हमारी। तो आप समझ लिए, आदित्य लाठी नाम से जो आईडी है ना वो बोल रहे थे पैंट का, तो उनको मैं बता रही हूँ। ये कमर का निशान होता है हमारा, जो कमर होती है ना उसका चौथा भाग है, और 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। इसका कमर का चौथा भाग था 7.25 और 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेकर नीचे मैं 10.5 आसन ले रही हूँ। जैसे आपका हैवी साइज़ है ना, आप 11.5 या 12 इंच भी आसन ले सकते हैं। मैं 10.5 ली है 1 इंच ऊपर को निकाल कर। और थाई नापने का ये हिसाब है, जैसे ये हमारे है ना, इसको पूरा नापा है ना, अब 5 इंच एक्स्ट्रा रखना है। इसका जितना नाप आए उसमें 5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। ये थाई होगी और इसका भी 2 भाग निकालने हैं। जैसे हमने 20 इंच से मैंने 12 इंच लगाई है और 2 इंच अंदर को कर दिया है, और उसको जो 2.5 इंच एक्स्ट्रा कमर से निशान लिया था उसके साथ मिला दिया है। और ये थाई का सेंटर है हमारा, और इसी हिसाब से ऊपर प्लेट डालना है 4 इंच का। थाई का सेंटर जैसे 24 था नहीं पूरी, तो 12 ली थी, 12 का आधा हो गया, 6 इंच पर निशान लगाया है। और ये भी थाई का सेंटर करके ना जितना है दोनों साइड पर 3-3 इंच का निशान लगा दिया है मैंने। इनको पहुंचा 6 इंच चाहिए था, आपको 7-8 जितना भी चाहिए उसी हिसाब से निशान लगाएं आप। उनको 6 इंच चाहिए था, दोनों साइड पर मैंने 3-3 इंच लगाया है। ये पूरा नाप है। जो हम पीछे का पल्ला पैंट का कट करेंगे वहाँ पर हम मार्जिन रखेंगे 2-2 इंच। तो ये हमारी कंप्लीट हो गई है मार्किंग। आप अपने हिसाब से करें, कमर का नाप ले लें और थाई का नाप ले लें। और जैसे मैंने लगाया है कमर का नाप, उनका था 7.25, आपका जितना भी हो उतना लगाएं और 2.5 इंच एक्स्ट्रा ले लें। और थाई का जितना भी नाप हो ना, थाई ऐसे नापते हैं तो उसमें 5 इंच लूजिंग देते हैं। तो ये हमारी कटिंग हो गई कंप्लीट। और अब कट लगा देंगे। पोंचे के पास 2.5 इंच है ना, जो वहाँ पर कट लगाया है, एक प्लेट के पास लगा दिया है। अब दूसरी साइड भी कट कर देंगे। और ये बचा है कपड़ा, यहाँ से साथ में पॉकेट कट कर लूँगी, फिर हम पीछे के साइड पर पल्ले हैं जो पैंट के वो कट करेंगे। कट की लंबाई मैं 13.5 लेती हूँ, लेकिन इसकी 12.5 ली है, और चौड़ाई मैं 7.5 लेती हूँ, इसकी 7 इंच ली है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पतली है ना। ऊपर 5 इंच लिया है, वैसे जो हैवी साइज होता है उसका 5.5 लेते हैं। और इस तरह से कट कर देते हैं। और जो यहाँ पर हमने काट डाली है ना 5.5 इंच की, 5 इंच की, वहाँ से थोड़ी सी गुलाई कर दी है। दूसरी साइड पर एक 2 इंच पर निशान लगाया है, एक 8 इंच पर। यहाँ पर हम हाथ डालने की जगह बनेगी हमारे पैंट की। मैं ना थोड़ी डार्क कलर की आती है, तब इसकी स्टिचिंग बताऊंगी। ये लाइट सी है, मैं ऐसे ही स्टिच कर लूँगी इसको, फिर स्टिचिंग की भी इतनी समझ नहीं आएगी ना। तो ये बाकी का कपड़ा फोल्ड करके हम पीछे के पैंट के पल्ले भी निकाल लेंगे। तो आप ना जैसे मैं जिसका नाप होता है उसी नाप से कट करती हूँ, आप अपने नाप के हिसाब से कट कर लिया करें ना, समझ आ जाती है। तो ये ऊपर मैंने सिर्फ 2 इंच ही एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है। मैंने एक पल्ला कर लिया, ये भी बहुत हिलता डुलता है, क्रेप का कपड़ा है ना। हमें तो बस थोड़ा सा मेजरमेंट ही लेना है, दोनों पल्ले रख के क्या करने, उनको सेटिंग करने में दिहाड़ी बीत जाती है। तो ये जो आसन है यहाँ से आगे को बढ़ा दिया है और सीधा निशान लगा दिया है ऊपर को, जहाँ पर आसन ख़त्म होती है वहाँ से। और नीचे पोंचे की तरफ भी आगे को 2 लाइनें बढ़ा दी हैं और 2-2 इंच का निशान लगा देना है। ये इस तरफ भी 2 इंच का लगाकर गुलाई डाल देनी है।
और ऊपर 2 इंच का रखना है मुझे। अगर कोई हैवी साइज़ हो 3 भी ले सकते हैं, 2.5 भी ले सकते हैं, मैंने 2 इंच ही लिया है क्योंकि इसका साइज़ बहुत कम है ना, स्लिम है ये। तो अब शेप पट्टी के साथ इसको मिला देंगे। बस मार्किंग कंप्लीट हो गई है। पीछे के पल्ले की मार्किंग इतनी नहीं होती, फ्रंट की ज़्यादा होती है। और मेरी शेप पट्टी को पता नहीं क्या है, ऊपर को उठी रहती है, दबा कर रखनी पड़ती है। मैंने प्लास्टिक की भी ली थी, वो ज़्यादा महंगी आई थी, वो टूट जाती है जल्दी, तो फिर मैंने इस बार सस्ती ही ले ली है। तो बिल्कुल सेम पीछे की साइड पर ऐसे ही सेम कट करना है। आसन की साइड पर बढ़ाया है कपड़ा 2-2 इंच, ये मार्जिन हो जाएगा हमारा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, कोई लाइक नहीं करके जाता। लाइक करने का कौन सा ज़्यादा नेट लगता है। तो यहाँ पर कट लगा दिए हैं, तो कंप्लीट हो गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।